नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको देखिए यहाँ पर चंपावत सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। सीएम धामी की जीत के बाद बीजेपी में खुशी की लहर देखी जा रही है और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर इस पूरी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम धामी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये गोल्डी की भूमि है, माँ प्रभा की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवपुण्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी नीचे कर भाई, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व उपचुनाव जो चंपावत का हुआ है, मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत लगभग यहाँ पर बता दें कि 55,000 से ज्यादा वोट से हुई है। और इस पूरी खुशी में यहाँ पर गदरपुर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री, गदरपुर क्षेत्र के यहाँ पर विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे और ढोल के साथ मिठाई वितरण की। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से लगभग 55,025 वोट से जीत हासिल की है और खुशी में यहाँ पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व शिक्षा मंत्री, गदरपुर के विधानसभा के यहाँ पर विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे थे। अरविंद पांडे को यहाँ पर माल्यार्पण करके स्वागत किया गया, मिठाई वितरण किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है और लगातार आगे भी होता रहेगा। पलायन जो हो रहा था उसको रोकने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उपचुनाव जो चंपावत का हुआ है, मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। इस जीत की चंपावत की महान जनता को बधाई और पुष्कर सिंह धामी जी को जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और चलिए बात मध्य प्रदेश की करेली की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर करेली में महाराणा प्रताप की जयंती पर अष्टधातु की यहाँ पर 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के साक्षी बने हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और स्थानीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह सहित यहाँ पर अनेक नेता उपस्थित रहे। राजपूत समाज के यहाँ पर करणी सेना की तरफ से इस कार्यक्रम को बरमान चौराहे पर मूर्ति के अनावरण स्थल पर ही रखा गया था। और आपको तो देखिए यहाँ पर अद्भुत इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है। यात्रा को यहाँ पर जो है राम को भी किसी ने नहीं देखा, पूरा दरबार यहाँ के साधु संतों ने यहाँ पर अपने करीबी जाते हैं और साथ ही इस वजह से उन्हें पूजते हैं। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। उनकी मूर्ति लगाने अकेले से यहाँ पर हम जीवन में महत्वपूर्ण अपना दायित्व पूरा नहीं करते, बल्कि जब उस महापुरुष के यहाँ पर सामने से गुजरते तो हमेशा नतमस्तक होकर ही गुजरे।
और चलिए बात अब भिंड की करेंगे। आपको बताने के यहाँ पर भिंड में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ज्वेलरी की एक दुकान पर बीती रात चोरों का यहाँ पर जो है उन्होंने धावा बोला, तिजोरी को काटकर सोने चांदी के यहाँ पर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर 900 ग्राम सोना और साथ ही 2 किलो चांदी के गहने उड़ाए हैं। 50 लाख से भी अधिक की यहाँ पर इस चोरी को बताया जा रहा है। भिंड ग्वालियर हाईवे पर 719 पर यहाँ पर जो है मेहगांव कस्बे में स्थित रामनिवास सोनी की दुकान में ये चोरी हुई है। मेहगांव एसडीओपी जो है मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, एफएसएल टीम ने यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही यहाँ पर इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। और उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में हापरुस को लेकर भी शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया और कोरोना काल के बाद हर वर्ष के यहाँ पर तरह इस वर्ष भी शांति उत्साह के साथ उर्स को यहाँ पर मनाया जाएगा। इसका जो आयोजन है वो 8 जून और साथ ही 9 जून को होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर निश्चित जो है पूरा बैठक में जो है रूपरेखा तैयार की गई और इसी यहाँ पर संदर्भ को लेकर भी पाली जनपद कार्यालय में यहाँ पर शांति समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में यहाँ पर सद्भावना के साथ ही यहाँ पर उर्स को त्योहार मनाने की यहाँ पर अपील की गई। आयोजनकर्ताओं की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर यह उर्स का यहाँ पर त्योहार पिछले 58 सालों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष में यहाँ पर शांति और साथ ही भाईचारे के साथ यहाँ पर उर्स का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह भी शिरकत करेंगी। इसमें यहाँ पर मशहूर कव्वालों की तरफ से कव्वाली का भी कार्यक्रम हाजी सैयद बाबा की चादरपोशी के बाद किया जाएगा। हाँ, आज उर्स के संबंध में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें सभी जो शांति समिति के गणमान्य नागरिक थे वो आमंत्रित किए गए। उर्स किस तरीके से सफलतापूर्वक किया जाए, पाली की क्योंकि वो हमारे पाली भी शहर में हो रहा है, तो किस तरीके से बाकी व्यवस्थाएं पाली में बाधित ना हो, इस कर को लेकर के चर्चा की गई। और आज यही डिसाइड किया गया कि उर्स कहाँ होगा, दुकानें किस प्रकार लगेंगी, पार्किंग कहाँ होंगी, और लोगों से भी अपील की कि जो पूरा प्रोग्राम है हमारा वो शांतिपूर्वक हो सके। उर्स को देखते हुए आज बैठक बैठाई गई थी, जिसमें नगर के सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित थे और उन सबके बीच में आज जैसे निर्णय लिया गया कि कहाँ पे पार्किंग करनी है, दुकानें कैसी व्यवस्थित तरीके से लगानी है और स्टेज का जो मंचन है वो किस तरफ से कैसा करना है। कुछ झूले वगैरह जो लग रहे हैं वो नए प्रकार के वो भी लगने हैं अपने, चूँकि पूरी व्यवस्थाओं को एक सुचारू रूप से बना के हमारे उर्स को सफल बनाना है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर बीरसिंहपुर पाली तहसील क्षेत्र के यहाँ पर ग्राम पाली और साथ ही परिक्षेत्र में यहाँ पर धार्मिक कार्य में शामिल होने गई ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया था। इस घटना में यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है और घटना के संबंध में यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे ग्राम छोट तुम्मी के यहाँ पर 5 ग्रामीण बड़ादेव की पूजा करने के बाद मुदरिया गाँव गए थे और ये सभी पूजा करके लौट रहे थे। तब यहाँ पर परिक्षेत्र की बरमटोला बीट में यहाँ पर जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया है। इस घटना में देवी सिंह पिता हरि सिंह जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और जो है उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंगा सिंह पिता भर सिंह जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और घटना की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घायल वृद्ध को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और साथ ही पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। और चलिए बात अब नागदा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर नागदा में ए ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलोनी के पास बने कच्चे मकानों को तोड़ने को लेकर यहाँ पर रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसमें लिखित रूप से कहा गया है कि यहाँ पर जो है आप सभी लोग रह रहे हैं वो भूमि रेलवे की संपत्ति और उसे जल्द से जल्द आप सभी को खाली करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप बता दें कि यहाँ पर जिससे वहां पर रह रहे लोगों ने भी नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और साथ ही कांग्रेस नेता रघुनाथ बब्बू सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस पर रघुनाथ बब्बू सरकार का कहना है कि यहाँ पर आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, अगर हमें कोर्ट की यहाँ पर शरण भी लेनी पड़ी तो हम यहाँ पर कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन आपके साथ ही अन्याय नहीं होने देंगे। और वहीं हमने यहाँ पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से भी नोटिस दिए जाने की बात पूछी तो उनका कहना था
कि यहाँ पर मुझे नोटिस दिए जाने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। मोदी जी और शिवराज सिंह जी एक तरफ घोषणा करते हैं कि हम गरीबों को मकान बना के देंगे। और चलिए बात डिंडोरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले के यहाँ पर करंजिया विकासखंड के अंतर्गत गोपालपुर के यहाँ पर कपोटी गांव में नागपुर की एक संस्था के सहयोग से यहाँ पर ग्रामीणों ने गांव में पानी का ऐसा जुगाड़ निकाला है कि यहाँ पर बिजली कनेक्शन और साथ ही किसी भी मोटर की यहाँ पर जरूरत नहीं होती और गांव में 24 घंटे ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो रहा है। जहां पर एक डिंडोरी जिले में यहाँ पर पानी के लिए ग्रामीण त्राही त्राही हैं और बताया जा रहा है कि वहीं दूसरी ओर इस गांव में ग्रामीणों की यहाँ पर सूझबूझ और साथ ही संस्था की मदद से ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों ने जंगल के पास बनी एक टंकी का निर्माण किया जिससे कि यहाँ पर ग्रामीणों को नल जल योजना का संचालन कर फिल्टर युक्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजेश सिंह हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कपोटी। आपके कपोटी में जो ये पानी नल से जो आता है 24 घंटा चालू रहता है, ये क्या लाइट से आता है? 24 घंटा मिल रहा है सर। लाइट से आता है या नहीं, क्या है इसका सिस्टम कैसा है? ये बगैर लाइट वाला है सर। कहाँ से आता है ये? वो झरने से आता है। तो इसलिए किसने बनाया था? ये नागपुर संस्था द्वारा बनाई गई है। कितने दिन पहले? कितने दिन? 3 साल पहले 3 साल में अभी तक नहीं चल रहा है चल रहा है सर। पानी की कमी नहीं है सर। और चलिए बात अब उत्तराखंड की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हरिद्वार और साथ ही देहात क्षेत्र में यहाँ पर धार्मिक स्थलों से हटवाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था और जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। हरिद्वार के धनपुरा निवासी अमित और साथी तालिब हसन ने यहाँ पर एक याचिका को कोर्ट में डाला था और हरिद्वार जिले में यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने वाली याचिका पर सुनवाई के जो है बाद जो है हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था। जिलाधिकारी को आदेश दिया गया था और साथ ही बताया जा रहा है कि आदेश पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में हटवाए गए मंदिरों और साथ यहाँ पर मस्जिदों के साथ यहाँ पर गुरुद्वारे से भी लाउडस्पीकर को हटवाया जा रहा है। प्रशासन के निर्देश पर जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। और चलिए बात अब कनखल की करेंगे। आप यहाँ पर कनखल थाना क्षेत्र में यहाँ पर पहले से विवादित जो है रहे एक निजी अस्पताल में यहाँ पर बीती रात पहले एक नवजात और साथ ही फिर उसकी मां की मौत हो गई है। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची कनखल पुलिस ने यहाँ पर गुस्साए परिजनों को भी शांत करवाया, लेकिन यहाँ पर परिजन आरोपी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े थे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल में पुलिस को जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस को लगाया गया। जिस महिला मरीज की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हुई है तो उस मरीज महिला को भी हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक द्वारा धमकाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला चिकित्सक मौत से जूझ रही यहाँ पर महिला को दिलासा देने के बाद जो है बजाय उसे सीधे तौर पर धमकाते हुए दिखाई दे रही है। मुझे उस दिन पसंद आया था। कितने दिन से दर्द था तुम्हें? मुझे रात में तो 3 दिन से दर्द है। 3 दिन से दर्द, तुम्हें अस्पताल नहीं आना चाहिए था पहले? रात से और वहाँ क्यों घूम रही थी? ना डॉक्टर नहीं होते? रात से ज्यादा हो रहा था। तो क्यों आई तुम? दोपहर के 3 बजे क्यों आ रही हो अब? दीदी 2 ढक्कन पानी पिलवा दी। ऐसा हुआ था कि कल हमारे पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम उसे पेशेंट को लेकर जीडी गए। जीडी में जब गए जीडी वालों ने रेफ़र कर दिया एम्स के लिए। हमने सोचा कि एम्स में न जाकर यहीं नज़दीक में वर्क हो जाए, लेकिन हम यहाँ लेकर आ गए। अगर इनके बस का काम नहीं था वो करना, डिलीवरी करनी नहीं थी तो इन्हें मना कर देना था। जब जीडी वाले इतने बड़े हॉस्पिटल वाले बैठे हुए फिर एम्स में रेफ़र कर रहे हैं, इन्होंने पैसा कमाने के लिए हमारे पेशेंट को भर्ती रखा। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। अब क्या हुआ? पेशेंट उसके बाद ऑपरेट होती है, पेशेंट का बीपी नॉरेट पर ही आ रहा था, दैट इज अराउंड 80/60 ओटी में नॉरेट पर। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, इनसे ब्लड अरेंज कराते हैं, एफएफपीज लाते हैं जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड लेकर आते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट भी हम इन्हें लिख कर देते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट अभी तक भी अरेंज नहीं करा पाए। उसके बाद जब पेशेंट वहाँ जाती है आईसीयू में तो पेशेंट नॉरेट पर ही रहती है, ठीक है। नॉरेट सपोर्ट पेशेंट का यूरिन नहीं बनता है। ओटी के बाद भी 3 घंटे बाद उसका सिर्फ 30 ml यूरिन आता है।
इसका मतलब है कि उसकी किडनी शटडाउन में जा रही है, उसका लिवर शटडाउन में जा रहा है। पेशेंट उसके बाद रात में करीबन 1-1:30 बजे थोड़ी गैस्पिंग करती है, मतलब उसका सैचुरेशन फॉल हो रहा है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या FFP चढ़ाते हैं तो पेशेंट के लंग्स में इफेक्ट आता है, जिसको हम ट्राली कहते हैं, एक्यूट लंग इंजरी जिसको कहते हैं। और ब्लड लॉस तो उसे कंटिन्यूअस था ही। ड्रेन में उसका अराउंड आ गया था 300 से 350 ml, जो उसका ड्रेन आउटपुट था। यूरिन आउटपुट उसका बिल्कुल नील था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।